स्टोरी स्टार्ट होती है एक मैजिकल वर्ल्ड में जहां 9 अलग अलग रेसेस रहती हैं। ड्रैगन न्यूट्स, एल्व्स, ओनिस्ट्स, ड्वार्व्स, डीमंस, डार्क एल्व्स, सेंटॉर्स, बीस्ट फोक और ह्यूमंस। इन्हीं ह्यूमंस में से एक यंग एडवेंचरर पैदा होता है जिसका नाम है लाइट। अपनी फैमिली को बेहतर जिंदगी देने के लिए लाइट अपने होम टाउन को अलविदा कहता है और निकल पड़ता है पैसा और पावर कमाने के लिए। फिर जब वो एक बड़े शहर पहुंचते हैं, वहीं की भीड़ उसे इधर उधर धक्का देती है, पर फिर भी वो एडवेंचरर्स गिल्ड ढूंढने में लगा रहता है। गिल्ड के अंदर जाके वो रिसेप्शनिस्ट से मिलता है। वो पूछती है, क्या तुम न्यू एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर करना चाहते हो? लाइट हाँ में सर हिलाता है। वो समझाती है कि उसको लोएस्ट रैंक यानी एफ रैंक से स्टार्ट करना पड़ेगा और पूछती है क्या उसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी है। लाइट बताता है कि उसके पास अनलिमिटेड गाचा एबिलिटी है, जिसे यूज करके वो रैंडम कार्ड्स रोल कर सकता है और कुछ भी समन कर सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वो एक समन करता है और उनके सामने आती है एक टूटी हुई फोर्क। रिसेप्शनिस्ट सोचती है ये कैसी बकवास स्किल है। लाइट ऑकवर्ड फील करने लगता है और दिखाता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस था, पर उसके बाकी के कोशिश में भी उससे सिर्फ सड़े हुए स्नैक्स निकलते हैं। अपनी बेकार किस्मत से परेशान लाइट डिप्रेस्ड हो जाता है और रिसेप्शनिस्ट उसके स्किल्स को देखते हुए कहती है कि उसके लिए एफ रैंक ही सही रहेगा। एडवेंचरर कार्ड मिलते ही वो कुछ क्वेस्ट्स मांगता है। रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि जॉब बोर्ड पे जाके देखो। लाइट ऑकवर्ड फील करता है और उसे देख रिसेप्शनिस्ट भी समझ जाती है कि इसे पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता। वो थोड़ा इमोशनल फील करती है और उसके लिए जॉब पोस्ट्स पढ़ देती है। एक्साइटेड होकर लाइट कुछ बोरिंग टास्क्स एक्सेप्ट कर लेता है और दिन भर की मेहनत के बाद वो फाइनली थोड़ा पैसा कमा लेता है ताकि रहने के लिए एक कमरा रेंट पे ले सके। तभी एक बीस्ट फोक गैंग उस पर हमला कर देते हैं। उनका लीडर एक वुल्फ मैन होता है जो उसका पैसा लूट लेता है। लाइट रहम की भीख मांगता है, पर वुल्फ मैन उसके मुंह पे जोर का मुक्का मारता है। क्राउड बस देखते रहते हैं, पर कोई मदद करने सामने नहीं आता। थोड़ी देर बाद एक काइंड एल्फ उसके पास आती है और उसे उठाती है, जिससे देख लाइट शॉक हो जाता है और उसके आसपास के एडवेंचरर्स उसे देख के हंसने लग जाते हैं। एल्फ उसे हक करती है ताकि वो काम हो जाए। दूसरे लोग उसे मॉक करते हैं, पर फिर भी वो परवाह नहीं करती। लाइट के लिए वो एक एंजल जैसी लगती है। वो अपना नाम साशा बताती है और अपनी टीम से मिलवाती है। गारू, शियोन, ड्रागो, ओबोरो, डियाब्लो, नानो, सियोन और सैंटोर। ये लोग कॉन्कर्ड ऑफ द ट्राइब्स नाम के ग्रुप के मेंबर होते हैं, जहां हर एक रेस के लोग होते हैं। अब बस उन्हें एक ह्यूमन चाहिए रहता है ताकि उनका टीम पूरा हो सके, और उन्हें उस पोजीशन के लिए लाइट परफेक्ट फिट लगता है। गारू उसे ज्वाइन करने के लिए हाथ बढ़ाता है और इन सबको देख हमारा हीरो लाइट इमोशनल फील करने लग जाता है एंड फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं वो ग्रुप एक केव डंजन द अबिस एक्सप्लोर करने निकलते हैं और अंदर एक बड़ा सा वर्म मॉन्स्टर हमारे लाइट पे अटैक कर देता है। गारू उसे इजीली काट देता है। उसी वक्त दूसरा वर्म भी पीछे से आ जाते हैं, पर साशा अपने बो से उन्हें भी क्लियर कर देती है। वो लाइट को डांटती है, तुम कितने केयरलेस हो, ये दुनिया के सबसे डेंजरस डंजन्स में से एक है, यहाँ फुली अलर्ट रहना पड़ता है। डांटते डांटते वो उसके जख्मों को हील करने लगती है। ग्रुप उसका मजाक उड़ाता है, कहती है साशा माँ जैसी बन गई है लाइट के लिए। साशा लाल पड़ जाती है और डिनाई करती है कि ऐसा कुछ नहीं है। ड्रैगो लाइट को चीयर अप करता है, तुम तो हमारे लिए बेस्ट चाय बनाते हो। लाइट थोड़ा खुश होता है और सब डंजन के अंदर और आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद ग्रुप रुक जाता है। लाइट सोचता है कि ब्रेक है और चाय बनाने लगता है, पर ड्रैगो कहता है हमें चाय नहीं चाहिए और ना ही तुम, हम तुम्हें अपनी टीम से निकाल रहे हैं। लाइट सोचता है वो मजाक कर रहा है, पर ड्रैगो बहुत सीरियस दिखता है। गारू भी कहता है तुम आउट हो। लाइट पूछता है क्यों, क्या हुआ, और वो कहते हैं तुम हमारे किसी काम के नहीं। साशा भी उससे इंसल्ट करती है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। लाइट समझता है कि वो शुरुआत से ही फेक काइंडनेस दिखा रहे थे, उन्हें सिर्फ उसका गचा एबिलिटी चाहिए था। जब वो कहता है कि ये एबिलिटी कभी यूजफुल नहीं रही, गारू हंसता है, एग्जैक्टली, तुम एक टैलेंटलेस ह्यूमन हो। शायोन बोलती है हमने काफी टाइम वेस्ट कर दिया है तुम पे। साशा भी बोलती है कि अब वो अपने मास्टर से शादी कर सकती है। लाइट अब इमोशनली पूरा टूट जाता है। ड्रैगो कमांड देता है, गरू खत्म कर दो इसे। गरू उस पे हमला कर देता है। लाइट भागने की कोशिश करता है, पर साशा उसके पैर में एरो छोड़ देती है। गरू उसके पेट में किक करता है और उसे पीटने लगता है। साशा कहती है
याद रहे, ये एक्सीडेंट जैसा लगना चाहिए। फिर गरु अपने फाइनल ब्लो के लिए उसका पंजा उठाता है। लाइट अब भी बचने की कोशिश करता रहता है और रेंगते करते हुए अचानक एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप दबा देता है। ड्रैगो चीखता है, जल्दी खत्म कर दो उससे, पर तभी लाइट टेलीपोर्ट हो जाता है। जब वो आँख खोलता है उसे पता चलता है कि वो डंजन के किसी दूसरे छोर पर है, अकेला, जख्मी और कांपते हुए। उसके दिमाग में उसकी फैमिली और टीम की धोखेबाजी घूमती रहती है और यही सब याद करते करते उसके अंदर बदले का आग उबलने लगता है। तभी उसे फील होती है कि कोई उसे देख रहा है। वो जैसे ही पीछे घूमता है, वो देखता है एक ऑर्थस बीस्ट उसे देख रहा होता है। लाइट समझ जाता है कि वो अब इसके सबसे नीचे वाले लेवल पे आ गया है। वो अपनी अनलिमिटेड गाचा एबिलिटी को दबाने लगता है, ये सोच के कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए। और जब कोई भी उम्मीद सामने दिखाई नहीं दे रही होती है, अचानक एक जायंट मैजिक सर्कल अपीयर होता है और एक एंशिएंट फेरी समन होती है। वो बीस्ट को एक ही अटैक में मार देती है, फिर लाइट के सामने घुटनों का बैठ जाती है और उसके जख्म हील करने लगती है। वो कहती है, माफ कीजिए, बिना आपकी परमिशन लिए आपको हील कर दिया मैंने। लाइट शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, तुम कौन हो? वो कहती है, मेरा नाम मेई है, लेवल 9999 सीकर मेड, गाचा की सुपर अल्ट्रा रेयर समन। लाइट हैरान रह जाता है। अब तक तो गाचा सिर्फ कचरा देता रहता था उसे। मेई समझाती है कि पहले उसका गाचा इसीलिए वीक था क्योंकि सरफेस एरिया में गाचा के लिए मना बहुत कम होता था। अब इसके डेप्थ में मना ओवरफ्लो करता है, इसलिए अब रेयर पुल्स मिल रहे हैं। वो बताती है कि लाइट की एबिलिटी एक्चुअली हिडन पावर से भरी है, जिससे वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान बन सकता है। लाइट जब अपने बिट्रेल के बारे में बताता है, मैं चुपचाप सुनती है और फिर उसे हक करके कहती है, मैं उन सबसे बदला लूंगी। पर लाइट मना कर देता है, मैं खुद स्ट्रॉन्ग बनूंगा और अपना बदला खुद लूंगा। मैं उसके बातों से इम्प्रेस्ड होती है और अपनी लॉयल्टी स्वेयर करती है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। लाइट मुस्कुराता है और फिर अपनी गजा से कुछ और पावरफुल टूल समन करता है। इबिस चमक उठती है, एक नए एम्पायर के जन्म के साथ। 3 साल बाद लाइट ने अपनी नई फेरीज के साथ एक रॉयल और लग्जूरियस किंगडम बना लिया और अब जब वो अपने कैसल के हॉल से गुजरता है, सारी मेड्स उसे रिस्पेक्टफुली ग्रीट करती हैं, लेकिन उनके क्रीपी नज़र से थोड़ा इरिटेट होके मेई पूछती है कि क्या उसे उन सबको चुप करा देना चाहिए। लाइट कैजुअली बोलता है कि छोड़ो, वो बस अपना प्यार दिखाना चाहती हैं। कैसल के बाहर निकलते ही लाइट अपने टाउन से गुजरता है, जहां शॉपकीपर्स उसे बड़े प्यार से ग्रीट करते हैं। वो लाइट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके सप्लाईज दोबारा फिल कर दे। मई सब कुछ नोट करती है ताकि बाद में ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगी। लाइट फिर पूछता है कि उसकी दूसरी फेरीज क्या कर रही हैं। मई बताती है कि आओ यूकी अभी एबिस एक्सप्लोर कर रही है। ये सुनकर लाइट रिलैक्स हो जाता है, सोचता है आओ यूकी जैसे जीनियस टेमर के लिए एबिस कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो एली के बारे में पूछता है और मई बताती है कि एली नए मैजिक स्पेल्स डेवलप कर रही है जिससे लाइट और पावरफुल बन सके। लाइट को गिल्टी फील होता है कि एली उसके लिए कितनी मेहनत कर रही है। वो फिर पूछता है कि उनकी फाइटर फेरी नजूना क्या कर रही है। मई थोड़ा डिसअपॉइंट होती है और बताती है कि नजूना सिर्फ कैसल के अंदर पेट्रोल कर रही है, जबकि उसके फाइटिंग स्किल्स टॉप नॉच है। लेकिन लाइट को लगता है वो इस जॉब के लिए वो परफेक्ट है क्योंकि उसका चीयरफुल नेचर कैसल में पॉजिटिव एनर्जी लाता है। थोड़ी देर बाद लाइट कैसल लौटता है, जहां उसका लेवल 9999 हीरो गोल्ड उसका स्वागत करता है, लेकिन सीधा उसका नाम लेकर। ये देखकर मे गुस्सा हो जाती है और गोल्ड को याद दिलाती है कि वो अपने मास्टर से ऐसे बात नहीं कर सकता। लाइट हमेशा की तरह चिल रहता है और बोलता है कि कोई बात नहीं। फिर वो गोल्ड के साथ डंजन में ट्रेनिंग करने चला जाता है। ट्रेनिंग के दौरान लाइट गोल्ड को वार्न करता है कि वो इस बार बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करेगा। दोनों अल्ट्रा स्पीड में एक दूसरे पर अटैक करते हैं। लाइट का पावरफुल पंच गोल्ड को कुछ मीटर दूर फेंक देता है, लेकिन गोल्ड का स्ट्रॉन्ग बॉडी उसे संभाल लेता है। गोल्ड लाइट की स्ट्रेंथ देखकर सरप्राइज हो जाता है। दोनों के बीच एक इंटेंस बैटल शुरू होती है। इसी बीच नजूना कैसल के अंदर पेट्रोलिंग कर रही होती है, अपने आप को हीरोइक गार्ड समझकर मेड्स को क्रिमिनल से प्रोटेक्ट करते हुए। मेड्स उसकी तारीफ करते हैं जैसे वो कोई छोटी सी प्रिंसेस हो। नजूना अपने प्रेस से खुश होकर पूछती है कि अब वो कहाँ जाना चाहिए। मेड्स उसे एक सीक्रेट जगह पेट्रोलिंग करने को बोलते हैं, जिसे सुन नजूना क्यूरियस होकर तुरंत मान जाती है। वो लाइट के बेडरूम के दरवाजे पर नॉक करती है, जिसके अंदर से मेई बाहर आती है। नजूना कहता है कि वो यहाँ एरिया पेट्रोल कर रही है।
मेई बोलती है कि यहाँ सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन नजुना को थोड़ा डाउट होता है और वो पूछती है, लाइट तो डंजन में है, तो तुम उसके बेडरूम में क्या कर रही हो? मेई ऑकवर्डली बोलती है कि वो बस रूम क्लीन कर रही थी, लेकिन नजुना बिना कुछ सोचे अंदर चली जाती है। बेड को देखकर वो शॉक होती है। बेड को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कोई इस पे रोल कर रहा था? मेई अपनी डिग्निटी बचाते हुए कहती है कि ये एक सीक्रेट क्लीनिंग टेक्निक है, और जैसे एक्सपेक्टेड था, नजुना तुरंत उसकी बात मान जाती है। मेई रिलीव्ड महसूस करती है, सोचती है कि नजुना इतनी डम्ब है कि कुछ भी मान लेती है। नजुना को एक लेटर मिलता है जो मेड्स ने भेजा था। मेई के सामने वो लाउडली पढ़ने लगती है। मेड्स ने लिखा था कि वो मेई से इरिटेट हो गई हैं क्योंकि वो हमेशा लाइट के रूम में होती है। लेटर के लास्ट में उन्होंने 3 बार मेई को गाली भी किया था। नजुना कंफ्यूज हो जाती है, सोचती है शायद वो उससे इम्यूनिटी डेवलप करवा रहे हैं, और मेई उससे कहती है कि वो बाकी मेड से खुद निपट लेगी। मेई उसे कुछ पैसा देती है और नाजुना खुशी से मार्केट चली जाती है, जहां वो स्वीट्स खरीदती है। वहां उसकी मुलाकात आओ यूकी से होती है, जो बैल्कनी पे बैठी होती है। नाजुना कहती है कि वो अपना खाना शेयर नहीं करेगी, लेकिन आओ यूकी सिर्फ म्याओ म्याओ करती रहती है। ये गेस्चर नाजुना समझ नहीं पाती और गैस करती है कि आओ यूकी जंगल में रह के पागल हो गई है, लेकिन आओ यूकी इरिटेट होते हुए बताती है कि उसने पूरा मैप ऑलरेडी बना लिया है। नाजुना सरप्राइज हो जाती है और उसे स्कोल्ड करते हुए चली जाती है और फिर अपनी यूजुअल मस्ती शुरू कर देती है। थ्रोन रूम में नाजुना छुपके से जाती है, देखती है कोई नहीं है, तो वो लाइट के थ्रोन पर बैठ जाती है। इमेजिन करती है कि लाइट उसे देख रहा है, लेकिन उसके केयरलेस मूव से थ्रोन का एक टुकड़ा टूट जाता है। डर के मारे वो उसे वापस जोड़ देती है और टेलीपोर्ट करके वहां से गायब हो जाती है। डंजन में लाइट और गोल्ड का फाइनल क्लैश होता है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद दोनों हॉट बाथ में रिलैक्स करते हैं। गोल्ड उसकी तारीफ करता है कि उसने अपनी पावर पे मास्टर ही पा ली है। लाइट क्रेडिट देता है गोल्ड को, लेकिन गोल्ड उसे वार्न करता है कि चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। सरफेस पे अभी भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो उससे ज्यादा स्ट्रांग हो। लाइट अग्री करता है और कहता है कि वो अपने रिवेंज के रास्ते में कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। दूसरी तरफ मे के ऑफिस में सब मेड्स घबराते हुए खड़े होते हैं। मे उनका लेटर उनके सामने पढ़कर पूछती है कि उसका मतलब क्या था। मेड्स प्रिटेंड करती हैं कि वो इनोसेंट है, लेकिन जब मे बताती है कि उन्होंने लेटर के एंड में 3 बार उसे गालियां भी दी हैं, सब चुप हो जाती है। फिर मेई उन्हें पनिशमेंट देती है। उन्हें थ्रोन रूम के पूरे हॉलवे को हाथों से साफ करना होगा। मेड शॉक हो जाती हैं, वो प्रोटेस्ट करती हैं, लेकिन मेई कहती है कि वो सरफेस जाने वाली है तो उन्हें अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। टाउन में नजुना एक कूल आर्मर को लालच भरी नजर से देख रही होती है। एली आती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। नजुना कहती है कि उसे ये आर्मर चाहिए। एली कहती है उसका रिसर्च कंप्लीट हो गया है, अब वो कैसे लौट रही है। दोनों के बीच थोड़ी चाइल्डिश बातें होती हैं। नजुना कहती है 1 into 3 is equal to 4 और एली उसे इंसल्ट करती है कि वो स्टारफिश से भी ज्यादा डम है। फिर एली लाइट के साथ टी पार्टी का शो ऑफ करती है, कहकर कि अगला स्टेप तो बेडरूम इनविटेशन ही होगा। नजुना ज्वेलस हो जाती हैं और सोचती हैं कि वो भी अपने मास्टर के साथ टी पिएंगी। वापस मेड्स रूम में सब मेई के पनिशमेंट से परेशान हैं। एक मेड कहती है कि मेई को पॉइजन कर देते हैं, लेकिन दूसरी याद दिलाती है कि मेई पॉइजन से इम्यून है। फ्रस्ट्रेटेड मेड्स मेई और लाइट के बारे में गॉसिप करने लगती हैं। सोचते हैं कि जब लाइट ने मेई को समन किया था और 3 महीने तक सिर्फ उसके साथ थी, तो शायद कुछ वियर्ड हुआ होगा उनके बीच। ये सोचकर सब मेड्स रियली जेलस हो जाते हैं और मेई को दोबारा कर्स करने लग जाते हैं। तभी मेई उनके रूम में आ जाती है, जिसे देख सब शॉक हो जाते हैं। मेई कहती है, मैं जा रही थी लेकिन सुना तुम लोग मेरे लिए प्रेयर्स कर रहे हो। मेड्स डरे हुए अपनी लॉयल्टी स्वेयर करती है, लेकिन मेई उनका पूरा कर्स लाउडली रिपीट कर देती है। फाइनली एक मेड कन्फेस करती है कि वो सिर्फ जेलस हो गए थे। मेई कामली एक्सप्लेन करती है कि उसने लाइट के साथ उन 3 महीनों में लाइट को सिर्फ ट्रेनिंग और एजुकेशन दी थी, लेकिन उनका एटीट्यूड देखकर मेई उनका पनिशमेंट और बढ़ा कर देती है। अब उन्हें थ्रोन रूम भी क्लीन करना पड़ेगा। मेड्स बेचैन हो जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही वो क्लीनिंग स्टार्ट करती हैं, एक मेड एक्सीडेंटली उस जगह को टच करती है जहां नाजुना ने थ्रोन तोड़ा था, और वो टुकड़ा गिर जाता है। सब शॉक में जम जाती हैं। इस बीच नाजुना पीसफुली अपने बेड पर सोती है, बिल्कुल अनअवेयर कि उसने सारी मेड्स को अल्टीमेट पनिशमेंट के रास्ते पे डाल दिया है। वो थोड़ा उदास होती है, सोचती है लाइट उससे सरफेस पर रिवेंज मिशन पे क्यों नहीं भेजता। वो आराम से सबका सफाया अकेले ही कर सकती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लाइट डंजन के लिए निकलता है और एंट्रेंस पर नाजुना और एली को आर्ग्यू करते हुए देखता है। नाजुना एक्साइटेड होकर सोचती है कि उसकी रात वाली विश पूरी हो जाएगी। आयोकी लाइट के पास आती है
और वो उसे कैट की तरह पेट करता है। बाकी सब उससे देख जेलस फील करने लगते हैं। एली लाइट को अपने बेडरूम पे इनवाइट करती है, लेकिन वो इग्नोर करके कहता है कि उसे डंजन में एक ज़रूरी काम से जाना है। तभी एक हेलहाउंड बीस्ट सामने आ जाता है। लाइट थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है क्योंकि उसे उसका पहला ट्रॉमा याद आ जाता है। उसी वक्त सब फेरीज तुरंत रेडी हो जाती हैं फाइट के लिए। नाजुना गुस्सा होकर कहती है, मैं इसे सॉसेजेस बना दूंगी। एली बोलती है कि इसकी पूरी स्पीशीज को इस दुनिया से एक्सटिंक्ट ही कर देना चाहिए। आयोकी भी एग्री करती है। बीस्ट उनके प्रेशर से लिटरली विम्पर करने लगता है। लाइट उन्हें काम करता है और आगे जाके बीस्ट को पेट करने लगता है और कहता है सब ठीक है। फिर उसे मे की रिपोर्ट याद आती है। उनका पहला टारगेट रेडी है। सब एक्साइटेड हो जाते हैं। लाइट डंजन के रास्ते निकल पड़ता है अपने रिवेंज के पहले चैप्टर के लिए, उन 8 रूथलेस कॉन्कर्ड के खिलाफ जिन्होंने उसे धोखा दिया था। ये था एपिसोड 2। सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो।